नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारतीय पूजन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपको आज निर्जला एकादशी का महात्म के साथ साथ ये बताएंगे कि आखिर निर्जला एकादशी का व्रत का पारण कैसे किया जाता है, यानी कि निर्जला एकादशी रखने के बाद अगले दिन आपको क्या और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को सबसे ज़्यादा कठिन व्रतों में से एक बताया गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाले को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस साल निर्जला एकादशी कल यानी 10 जून 2022 को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी व्रत में पारण का उतना ही महत्व है जितना कि व्रत का पूजा का। मान्यता है कि एकादशी का पारण यदि विधि पूर्वक ना किया जाए तो इस व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि एकादशी का व्रत करने के बाद पारण समय और सही तरीका क्या है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि को किया जाता है। पारण से मतलब है कि व्रत को कैसे खोला जाए। इसमें शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें कि 11 जून सुबह 5:49 से 8:49 तक व्रत का पारण किया जाएगा, यानी कि आपको सुबह जल्दी उठना होगा। व्रत का पारण कैसे करना है ये भी जानते हैं। निर्जला एकादशी की अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद निर्धनों को अन्न, वस्त्र और जल का दान अवश्य करें। इसके बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। व्रत के तुरंत बाद पहले हल्का भोजन करें। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें कि भोजन करने से पहले अन्न का दान अवश्य करें। अन्न में चावल, गेहूँ, मक्का आदि आती है। इस तरह से आप गरीबों को अन्न दान कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्येष्ठ मास की एकादशी में जो निर्जला एकादशी है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि ये व्रत करने से धन, सुख, संपत्ति, समृद्धि और ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत का पारण बड़े ही विधि पूर्वक करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के हमने आपको बताया स्नान करके भगवान विष्णु की आरती करने के बाद अन्नदान करें। यदि आप किसी के लिए व्रत रखा, इस तरह से यदि आप निर्जला एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो आपको भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा।